अच्छा, अभी फाइनेंस की बात कर रहे थे। हाँ तो सारे कंट्री का जो फाइनेंस सिस्टम होता है, हाँ। फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, हम्म, ऑलमोस्ट सिमिलर होता होगा। हाँ बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो सेम ही होते हैं। हाँ, इसमें रिलीजन आता है क्या? जैसे मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो उसमें था इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंक, ऐसा इस्लामिक करके। तो इस्लाम का क्या है मतलब? पूरे कंट्री का जब सेम होता है तो इस्लाम का अलग क्यों होता है? देखो, पहली बात तो इंडिया में मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी पता नहीं, बट 91 के करीब टोटल बैंक्स है। 91 के हाँ, करीब इंडिया टोटल में बैंक है, ओके। 91 टोटल बैंक्स है। हाँ। इधर उधर हो सकता है, मतलब मैंने ये शायद 5-6 महीने पहले पढ़ा था, तो 91 बैंक्स है। हम्म। अगर आप सऊदी अरेबिया के बैंक, सॉरी, सऊदी अरेबिया का बात करोगे आप, तो हम्म। वहां पे पूरे देश में सिर्फ 4 बैंक्स है। ओनली 4? हाँ। वाओ। और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैंक्स इन एनी इस्लामिक कंट्री, आप गेस कर सकते हो कितने होंगे? एक कंट्री में? हाँ मतलब जब ऐसी, सऊदी में अगर 4 है तो और में ज्यादा मैक्सिमम होगा तो 5-6 होगा। उतना ही है। बहरीन का देश है, बहरीन, वो हाँ। इस्लामिक देश ही है मेजोरिटी। उसके पास 10 बैंक है बस। ओ। तो मेरे हिसाब से जब सारे इस्लामिक कंट्रीज में के बैंक्स आप मिला भी दोगे ना, हम्म। तब जाके वो इंडिया के कंपैरिजन में आ सकता है टोटल नंबर ऑफ बैंक्स के। हम्म। तो इस्लामिक कंट्रीज में बैंक्स कम होने के कारण क्या हो रहा है कि मनी का सर्कुलेशन कम हो जाता है। हम्म। और जब मनी का सर्कुलेशन कम हो रहा है, तब इकोनॉमिक ग्रोथ भी उनकी डाउन हो जाती है। हम्म। तो बैंक्स कम होने के पीछे मतलब बहुत सारे रीजंस है। मैं जैसे कि एक रीजन मैं कहूंगा कि कुरान में सूरह अल इमरान, फ्रॉम वर्स नंबर 13, वर्स मतलब आयत आयत 13 टू आई गेस 124 के बीच में ऐसा लिखा गया है कि आपको मनी, अच्छा, पैसे के बारे में कुरान में लिखा हाँ हुआ है? हाँ बिल्कुल, ओ। ऐसा लिखा गया है कि आपको मनी लोन पे देना देना अच्छी बात होती है, बुरी अच्छी बात? बात नहीं है। पॉसिबली आपको रोकना है ये, अच्छा। किसी को मनी लोन पे देना। हम्म। और एक बार आपने लोन दे दिया तो भी ठीक है, बट उस पे इंटरेस्ट लेना या डबल इंटरेस्ट लेना, ये गलत ये बात है। तो हराम हो गया। तो ये सूरह अल इमरान में लिखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज बैंक, है, इस्लामिक कंट्री, हाँ, इस्लामिक बैंक या? वो क्या करती है कि लोन देने से इनकार करती है। बैंक्स अच्छा। दूसरों को लोन देने से इनकार करती है। हम्म। अभी जैसे कि हमने बैंकिंग सिस्टम समझी थी कि एक जो मेन बैंक होती है किसी भी कंट्री की, वो हम्म। बैंक को रेपो रेट पे इंटरेस्ट देती है, सॉरी, रेपो रेट इंटरेस्ट देती है, हम्म। मनी देती है। वो बैंक मनी फिर पब्लिक में डिवाइड करती है, और फिर वो मनी सर्कुलेट होता है। हम्म। जैसे हमने कहा था, यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट ही ना दोगे, सिर्फ पैसे जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे, कोई भी बैंक नहीं दे रही है, हम्म। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ पैसा दे रहा है कोई इंसान। इस्लामिक में? हाँ, इस्लामिक कंट्रीज में हम्म। एक मेन बैंक बैंक को सिर्फ पैसा दे रही है, लोन अच्छा। नहीं दे रही है, और सॉरी, लोन दे रही है बट इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं दे नहीं रही ले है। लिया? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इंडिया की बैंक होगी, जो हम्म। जो इस्लामिक कंट्री में जो मेन बैंक होती है, वो क्या कर रही है, अब अपने पैसे दिए बैंक को, इसके बदले में कुछ इक्विटी लेती है, अच्छा। कुछ इक्विटी लेती है। और अभी जो पैसा बैंक को सप्लाई किया गया है, वो पैसा बैंक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट ये बैंक का कुछ कुछ परसेंट हिस्सा हम्म। सेंट्रल बैंक के पास होता है। और अगर ये जो ब्रांच है जिसने पैसे लिए हैं सेंट्रल बैंक से, हम्म। वो जिस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है, वो स्टार्टअप्स अगर फेल हो गए, तो फिर ये बैंक भी लॉस में चली जाती है। और क्योंकि ये बैंक लॉस में जा रही है, और इस बैंक का कुछ कुछ परसेंट हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास है, तो सेंट्रल बैंक भी लॉस में जाती है। पूरे इस्लामिक वाले का? हाँ, इस्लामिक कंट्रीज में। हम्म। तो ये जो इक्विटी पे पैसा देना होता है, वो बहुत ही रिस्की चीज है, क्योंकि मोस्टली 90% ऑफ द स्टार्टअप्स इन एनी कंट्री फेल, ये स्टैटिस्टिक्स है। हाँ। कुछ 10% ही बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं। तो हम्म।
किसी भी बैंक का किसी दूसरे बैंक को इक्विटी पे पैसा देना एक डिजास्टर सिचुएशन ही है, देखा जाएगा तो। रिक्स रहती है। रिस्क लेते हैं क्योंकि वहां पे लोन ना रिलीजन में मना किया है। या इंटरेस्ट लेना मना किया। हाँ सॉरी, इंटरेस्ट लेना मना किया। तो ये इक्विटी का कंसेप्ट देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हैम्पर कर रहा है। दूसरी बात, जो रिलीजन स्ट्रिक्टनेस है, मतलब अगर हम हिजाब की बात करें तो जनरली सूरा अल निसा, कुरान का और एक सूरा है, चैप्टर है, अच्छा, उसमें तो लिखा है कि वुमेन्स को हिजाब में रहना चाहिए, हमेशा कवर्ड रहना चाहिए, और वुमेन घर में पैसा प्रोड्यूस करने का सोर्स ना हो, मतलब जो मतलब जॉब वगैरह ना करे। हाँ, अच्छा, मतलब घर का जो मर्द है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाने की, और जो घर की लड़की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को मेंटेन करने की, इमोशनल स्टेबिलिटी देने की। अच्छा, बट सारी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो मर्द के ऊपर आती है। ये ऐसा कुरान में लिखा है? हाँ, तो गलत नहीं सूरा ऐसा अल निसा में लिखा है ये। ऐसा नहीं लग रहा गलत लिखा है? तो गलत सही की बात तो मतलब हम डिफाइन नहीं कर हम सकते, कभी डिफाइन बट अभी के लॉजिक के अभी के सिचुएशन देख कर ऐसा लगता है कि सबको काम करना चाहिए। सबको काम तो करना चाहिए, तो अभी के अकॉर्डिंग मतलब उसमें जो लिखा हुआ थोड़े रॉन्ग प्रूफ हो रहा है, हाँ, या फिर हम ही लोग थोड़े डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ डेवलप। बट अगर आप मतलब कई लोग इसको एज अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो इसके एडवांटेजेस है कुछ, बट अगर आप वेस्टर्नाइज ज्यादा होना चाह रहे हो, डेवलप अपनी कंट्री को ज्यादा डेवलप कर रहे हो, तो दिस इज डिक्लाइनिंग फॉर यू, दिस इज। चलो इस पे कभी और बात करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन डाउन हो रहा है, वुमेन ज्यादा काम करती नहीं है ड्यू टू दिस फैक्टर्स, रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस। यस, वुमेन्स ज्यादा काम करती नहीं है। अभी आप सोचो, इस्लामिक कंट्री में अगर आपने वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, इसका मतलब हम मोटा मोटा तौर पर अगर हम पॉपुलेशन डिवाइड भी कर ले मेल और फीमेल सेक्टर में, तो किसी भी देश में 60-40 तो रेशो हो गई, हाँ मेल का, या ज्यादा भी हो सकता है, फीमेल ज्यादा भी हो सकता है किसी देश में। बट एक हाँ हाँ, और एवरेज आप मान के चलो तो 60-40 अगर हम मेल टू फीमेल रेशियो मान के चले तो 40% या उससे भी ज्यादा हिस्सा आपका एम्प्लॉयमेंट में पार्ट ही नहीं ले रहा है। वेरी बैड थिंग। हाँ, तो वो सिचुएशन बहुत ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत हैम्परिंग है, क्योंकि आप अपने पॉपुलेशन को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आप अपनी जो मैन पावर है उसकी आधी स्ट्रेंथ ही लगा रहे हो स्टार्टअप बिल्डिंग में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये एक रीजन है कि वहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इतनी नहीं हो पा रही। कोई भी जो कंट्री होती है उसके पिलर्स दो चीजें होती है, बैंकिंग सिस्टम और साइंटिफिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के दो पिलर्स होते हैं। अभी किसी भी कंट्री आप देखो, अगर इन दो सेक्टर्स में आगे हो तो वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाती है, बैंकिंग सेक्टर और साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो बैंकिंग सेक्टर की तो हमने बात की, कैसे रिलीजन उसको अफेक्ट कर रहा है। और साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, जनरली ऐसा है कि लोग वहां पे स्कूल में नहीं जाते, मदरसा में जाते हैं, और जो टीचिंग मिलती है वो बस रिलीजियस टीचिंग मिलती है। और जब रिलीजियस टीचिंग नहीं मिलेगी, जब बच्चे मौलाना और वो सब क्लर्की कैटेगरी में जब जाएंगे, तब साइंटिफिक प्रोग्रेस को आप हैम्पर कर रहे हो। यस, क्योंकि आप अपने यूथ को साइंस ना पढ़ा के आप अपनी देश की साइंटिफिक डेवलपमेंट पीछे कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप पीछे करते हो। तो एजुकेशन भी एक पार्ट हो रहा है उनकी इकोनॉमिक रिग्रेशन का। यस, क्योंकि आप अगर देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि आप मान के चलो इजराइल मान के चलो, तो वो एक साल में इतने साइंटिफिक पब्लिकेशंस पब्लिश कर रही है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मिला के भी उतना पब्लिकेशंस पब्लिश नहीं कर रहा। उसके रीजन क्या है कि वो मतलब रिलीजन के साथ नहीं जाता है, जो एक्चुअल नीड है, जो एक्चुअल करना चाहिए वो करते हैं। वहां मतलब सेम है, मेल फीमेल मतलब सारे करते हैं, सारे, कोई रिलीजन नहीं है कि मतलब आप इस्लाम हो तो इस्लाम में आपने क्या बोला था गर्ल्स को नहीं करना चाहिए, बट वहां ऐसा कुछ नहीं। और बाद में
उनकी इकोनॉमिक सिस्टम और थोड़ी डिक्लाइन होने का कारण आ रहा है कि शरिया कॉम्प्लेक्स या शरिया ये क्या होता कॉम्प्लायंस। है? ये क्या होता है सर, ये कॉम्प्लेक्स? शरिया कॉम्प्लायंस, देखो कॉम्प्लायंस का आप सिंपल भाषा में अगर ट्रांसलेशन चाहोगे तो उसका होता है संतुष्टि, मतलब सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन। तो शरिया कॉम्प्लायंस, इसका ये मतलब है कि वो पैसा हराम है जो पैसा इंटरेस्ट से आ रहा है। इंटरेस्ट से आ रहा है, हाँ। राइट, अल्कोहल बेच के आ रहा है, अच्छा। पोर्नोग्राफी से आ रहा हाँ। है, मिलिट्री वेपन्स से आ रहा है, हम्म। और पोर्क से आ रहा है, पॉर्क मतलब? पिग का फ्लैश। अच्छा। हाँ, और बाकी कुछ चीजें हैं, मतलब अगर आप जो पैसा कमा रहे हो वो हराम है हम्म। तो आप वो पैसा आप उस लायक नहीं हो कि आप वो पैसा लोगे, ओहो। मतलब वो पैसा नहीं ले सकते। हम्म। और इस बात में जो डेवलप्ड कंट्रीज है हम्म। वो तो इन चीजों में आगे है, हम्म। उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन सा पैसा हराम है या कौन सा पैसा हलाल है, वो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा। बट इस्लामिक वर्ल्ड में स्पेसिफिक सेट ऑफ सेक्टर्स हैं, तो अगर उस सेक्टर से पैसा आए तो वो पैसा हराम हो गया, आपने हराम कर दिया। हम्म। तो लोग क्या करते हैं कि जनरली ये इस सेक्टर्स में सिर्फ इन्वेस्ट इसमें करते नहीं है इन सेक्टर्स में, और इन सेक्टर्स के और जाते भी नहीं है। तो ये सेक्टर्स कंट्री में काम करते नहीं, ये सेक्टर्स कंट्री में काम करते नहीं, बल्कि पूरा कंट्री का जो जीडीपी होता है उसमें कुछ परसेंट कंट्रीब्यूशन ये सेक्टर्स भी देती है, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली देती है। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हो उसमें भी ये काफी ज्यादा चलता है। बट इस्लामिक वर्ल्ड ये कैंसिल करके अपनी जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है। तो ऑब्वियसली। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बैंकिंग सिस्टम हो गया और साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया और ये शरिया कॉम्प्लायंस हो गया, ये सब बातें मिला के इस्लामिक वर्ल्ड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी स्टैग्नेंट हो गया है, और ज्यादा वो इकोनॉमिकली बढ़ नहीं रहे। कई लोग का उनका तो ऐसा भी मानना है कि इस्लामिक देश और पोर होते जा रहे हैं। बट वो देखो, स्पिरिचुअली रिच होना और फिर मटेरियलिस्टिकली रिच होना ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये। बट अगर आप मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाँ, इस्लामिक वर्ल्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनकी सिचुएशन अभी वर्स होती जा रही है फिलहाल तो, और उसके ऊपर वॉर्स और वो सब भी अभी हो रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, उनका पॉलिटिक्स अलग चल रहा है। तो ये कुछ रीजंस है जिससे इस्लामिक वर्ल्ड की बैंकिंग सिस्टम और बैंक्स दोनों ही खतरे में है। तो अभी जैसे सऊदी अरेबिया है, वो मेजोरिटी ऑफ द पैसा ऑयल से जनरेट करती है। हाँ। बट ऑयल का जो सोर्स है वहां से भी कभी ना कभी वो खत्म होगा ओवर यूसेज से, रिसोर्स ज्यादा यूटिलाइज होने के कारण। तो जो सऊदी अरेबिया का प्रिंस है वो क्या कर रहा है कि अपनी कंट्री का टूरिज्म इंक्रीज करवा रहा है, दूसरे वे में पैसे कमाना चाहते हैं। हाँ। जैसे कि यूएई में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एडवांस सिटी बनाने के लिए, दुबई में चल रहे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े इमारती बिल्डिंग्स बनाने के। तो टूरिज्म के द्वारा उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि पैसे का इनपुट कंट्री में करे। तो अगर आप वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो टूरिज्म सेक्टर को एनहांस करके ये कंट्रीज आगे बढ़ सकती है। और मेरे हिसाब से जो एडुकेशन है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, ऐसा कंपल्सन नहीं डालना चाहिए कि हर बच्चा मदरसा में ही जाएगा। पढ़ा दो, साइंस भी पढ़ाओ, कॉमर्स भी पढ़ाओ, आर्ट्स भी पढ़ाओ, साइंस पढ़ा दो, खाली उर्दू मत पढ़ाओ, मदरसे मत भिजवानी, पूरा हक कुछ है। और ही बन जाएंगे फिर वहाँ। पूरा हक है एक लड़के को अपनी मर्जी का पढ़ने का, और मेरे हिसाब से जो एडुकेशन सिस्टम होती है ना वो दिमाग को खोल देती है। हाँ। तो जब बच्चा एडुकेशन वाइज समझेगा चीजों को कि अपना देश कहाँ स्टैंड कर रहा है कहाँ नहीं स्टैंड कर रहा है, तो डेफिनेटली इस्लामिक कंट्रीज में डेवलपमेंट आ सकती है। तो इस कुछ रीजंस के कारण बैंकिंग सिस्टम पीछे है इन कंट्रीज की, बट इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो क्या लगता है कि मतलब इस्लामिक बैंक का जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, उसको बंद कर देना चाहिए या फिर चलते रहना चाहिए? वही हो गया ना, फिर से वो ये हो गया, डिबेटेबल टॉपिक हो गया। अगर आपने वो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम
आपने चेंज करवा दी। हाँ, बंद ही करवा दिया। हाँ, तो इसका मतलब आप कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो। पूरा? कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो। अच्छा, कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो। हाँ, इसका मतलब आप सूरह अल इमरान में जो वर्सेस हाँ, लिखे हैं। बट कई कंट्री तो कर चुके हैं। कई कंट्री, कई इस्लामिक अच्छे खासे कंट्री, वहां ये चलता नहीं, इस्लामिक हाँ, तो बैंक वो का कॉन्सेप्ट डिपेंड नहीं करता है, चलता। डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा, बट मोस्टली जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्रीज होती है मोस्टली चलाते हैं। वो उसी बैंकिंग सिस्टम पे चलाते हैं। हम्म। और वो बैंकिंग सिस्टम चेंज करवाना ना करवाना वो कम्प्लीटली कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिपेंड करता है। बट जैसे कि हम जो इस्लाम रिलीजन है उसकी मैं रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो रिलीजन को मानते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपने बुक को थोरोली फॉलो करते हैं। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ज्यादा है, उसमें एडवांसमेंट ज्यादा करना है, मतलब एक इंसान को पीस मिले, इसके लिए वो रिलीजन थ्राइव कर रहे हैं। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि सारे कंट्री धरती पे सारे जो कंट्रीज है सारों को डेवलप करना है, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई कंट्री डेवलप करे तो भी फाइन है, और सारे कर भी नहीं पाएंगे। सारे कर भी नहीं पाएंगे, और स्कोप है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और मुझे लगता है इस्लामिक कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनको इन बारे में सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। ये काफी बड़ी टॉपिक बन सकता है, अगर इस पे बात करनी चाहे तो हाँ, अलग घंटों तक कर सकते हैं, अलग एक टॉपिक। अलग ही पॉडकास्ट बन सकता है। हाँ हाँ, बट अब रखते हैं, काफी लंबी हो गई। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम कार्तिज है और हम यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप डालते रहते हैं, तो आप हमें यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।